नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावला में और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील जी चोटिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इनके पास चार्ज है। अगर रावला क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और अभी हाल ही में मौसम परिवर्तन के साथ जो डेंगू और मलेरिया का जो बीमारी जो भी चल रही है उसको लेकर किस प्रकार से सतर्क है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है। सर, 2 साल कोरोना काल, घड़साना की अगर बात करें तो मुख्य रूप से आपने एक शानदार भूमिका निभाई और कोरोना काल में इस लड़ाई को जीतने में जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप रावला में हो तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं? सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे जो CHC लेवल पे उपलब्ध जांचें और दवाइयां हैं वो सभी यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा। और हर प्रकार से मरीजों का इलाज हो रहा है। 3 चिकित्सक यहाँ पे पोस्टेड है, स्टाफ की 6 पोस्टें हैं, सभी भरी हुई है, तो कोई समस्या नहीं है। मौसमी बीमारियां अभी बढ़ रही है, खांसी जुकाम के पेशेंट लगभग 40 से 50% OPD के वही पेशेंट है। अच्छा। लेकिन अभी तक डेंगू या मलेरिया का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। और जो थोड़े बहुत सस्पेक्टेड थे वो हमने सैंपल एलाइजा टेस्ट के लिए गंगानगर भिजवाए थे, लेकिन उनके अंदर भी अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे कोरोना के बाद में इलाके ने काफी जो है क्षति हासिल की है, उसके बाद में कहीं न कहीं एक भय का माहौल भी रहा है। लेकिन अगर आप रावला क्षेत्र की बात करें तो गांव के इलाके, ग्रामीण इलाके में किस प्रकार से जो है इसका जो सतर्कता बरती जाती है? जो हमारा फील्ड स्टाफ है, ANM आशा है, वो सभी को दिल्ली के 10 घरों में सर्वे करने का जो टारगेट दिया हुआ है। अच्छा। तो 10 हमारी ANM है, 31 आशाएं हैं, सभी डेली 10 घरों में सर्वे करती हैं। उसके अंदर हम घर के अंदर, क्योंकि जैसे डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में घर में ही पैदा होता है। बिल्कुल। तो लोगों को जागरूक करते हैं कि इस समय क्या है कि सर्दी शुरू हो रही है तो कूलर बंद हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन उनमें पानी भरा हुआ पड़ा है। बिल्कुल। या फिर जैसे बारिश के दौरान छत पर कोई कुछ पुराने बर्तन वगैरह कुछ पड़े हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। तो उस पानी में मच्छर पैदा होने की ज्यादा संभावना होती है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी में नहीं पैदा होता। बिल्कुल। और दूसरा, उसका जो लार्वा है वो उसको लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे पानी में कीड़े पड़ गए हों। बिल्कुल। पर वो लार्वा, उसको पहचानना लोगों को हम सिखा रहे हैं कि ये लार्वा है और ये मच्छर बनता है। 7 दिन डेंगू का अंडा देने के बाद में मच्छर बनने में नहीं बनता है। तो हर संडे को हम ड्राई डे मनाते हैं। तो सभी को हम ये संदेश देते हैं कि हर रविवार को आपके घरों में जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है, जैसे मनी प्लांट है, फ्रिज के पीछे की ट्रे है, कोई बर्तन है या कोई कूलर में पड़ा है, तो उसको आप खाली करके सुखाएं। सर, जैसे अगर बात करें डेंगू को लेकर, आमतौर पर देख रहे हैं गाँव के अंदर एक थोड़ा भय बना रहता है इसको लेकर कि जैसे डेंगू हो गया तो उसमें भय उत्पन्न होता है और उनको ऐसे लगता है भी जैसे यहाँ से बीकानेर या गंगानगर मतलब जाया जाए, जबकि इसका उपचार जैसे कि आप बता रहे हो वो यहाँ भी संभव है। उसको लेकर किस प्रकार से जागरूक करोगे? डेंगू में 90% लोगों को किसी प्रकार का भय होने की जरूरत नहीं है। वो वायरल डिजीज है, इसका वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। मेनली इसमें पैरासीटामोल और हाइड्रेशन प्रॉपर रखना होता है कि डिहाइड्रेशन ना हो, पानी खूब पिए। और 10% लोगों में जिनमें पहले से कोई बीमारी है और कुछ 1% लोगों में हो सकता है अचानक से डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर हेमरेजिक फीवर जैसी संभावनाएं रहती है। अच्छा। उसमें प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे आ जाती है, तब तक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम ऐसे सेंटर पे भेजते हैं जहाँ पर प्लेटलेट लगाने की व्यवस्था है। सर, जैसे देखते हैं कि आमतौर पर एक चीजों का एक और भी जैसे ढर्रा बना हुआ है कि गांव के अंदर जैसे कहते हैं कि कोई नुस्खों का उपयोग किया जाता है। नहीं। नुस्खों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार से आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जो परीक्षण जिसका नहीं हुआ है उसको उसका सेवन अज्ञानतावश करना हानिकारक हो सकता है। और कोरोना के टाइम में देखा गया था कि गिलोय को लेकर इतना बहुत ज्यादा हुआ था। गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि है, उसका अपना प्रभाव है। लेकिन हर औषधि, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, एलोपैथिक हो, बिल्कुल उसको लेने की एक निश्चित अवधि होती है। ऐसा नहीं होता जैसे कोरोना में हमने देखा कि लोग 3 महीने से 6 महीने से गिलोय लगातार, बिल्कुल वो चीज नुकसान करती है। और इसका एक मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक लीवर इंस्टीट्यूट ने लीवर फेलियर के केसेस भी रिपोर्ट किए थे गिलोय की गोलियां लेने के बाद। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी पैथी में आपका विश्वास हो, आप विश्वास करके दवा लें, लेकिन उस दवा का एक ड्यूरेशन होता है। बिल्कुल सही। उसकी एक विधि होती है, उससे ज्यादा उसको लेने पर वो नुकसान कर सकती है। इवन जैसे खाने की चीजें, आटा है, चीनी है, ये भी अगर अपन अपनी नियत मात्रा से अधिक लेंगे तो वो भी नुकसान करता है। बिल्कुल सही। हर चीज का कोई भी औषधि हो, एक हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है आयुर्वेदिक औषधि है तो फायदा नहीं करेगी तो कम से कम खराब भी नहीं करेगी, ये धारणा गलत है। तो औषधि है तो उसका एक तरीका होता है। उस तरीके के अलावा नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद में जो है वो अगला कदम होगा। आयुर्वेदिक अस्पताल भी है इलाके में है, 12 MLD में है, घड़साना में है, मीरगढ़ में है, रोजरी में है, तो वहाँ चिकित्सक उपलब्ध है, उनसे सलाह लेकर आप लें दवा। सर, अब राजस्थान की
शानदार योजना चिरंजीवी योजना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख इसकी जो है राशि बढ़ा दी है। एक गरीब परिवारों के लिए एक शानदार, ये एक वरदान साबित हो रही है। इसको लेकर किस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? अभी 2 अक्टूबर को चिरंजीवी ग्राम सभाएं हुई थी, जिसमें सभी जगह पे एएनएम ने जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया है और लगभग 90% हमारी आबादी इससे कवर हो चुकी है। बिल्कुल, सिर्फ 10% लोग बचे हैं। और 10 लाख रुपए का आप बीमा पूरे परिवार का अगर प्राइवेट कंपनी से कराते हो तो पहली चीज तो वो आपसे 25 से 30 हजार रुपए प्रीमियम लेगी। अच्छा। दूसरी चीज वो आपके 60+ उम्र वाले लोगों को उसमें शामिल नहीं करेगी। अच्छा। और अगर आपके परिवार में किसी हमारा 10 लाख तक का बीमा हो जाता है। अच्छा। अगर आपका लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े ट्रांसप्लांट होते हैं, उसकी 50 लाख रुपए लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा है। अच्छा। उसको भी सरकार कवर करती है। क्या? तो इससे अच्छी योजना पूरी दुनिया में मैंने नहीं सुनी कहीं पर भी। आपका जो 10 लाख का बेसिक पैकेज है, अगर ट्रांसप्लांट जैसी समस्या आती है तो उस बेसिक पैकेज वो यथावत वैसे का वैसा रहता है। उसके अतिरिक्त जाकर सरकार आपको 50 लाख रुपए तक की, मतलब 1 करोड़ तक भी अच्छा। आपका इलाज होगा, आपका ट्रांसप्लांट होगा, आपको कोई भी एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी स्कीम थी, उसमें क्योंकि इम्प्रूवमेंट हर जगह होते हैं, पहले अच्छी स्कीम थी लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जो समय के साथ अनुभव से हमें पता लग गई। इसके अंदर भर्ती होने से 5 दिन पहले और छुट्टी के 15 दिन बाद तक के इलाज का खर्चा शामिल है। अगर आपको हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहले ओपीडी की पर्ची कटानी होती है। बिल्कुल सर। फिर वो कुछ जांचें करवा के आपका डायग्नोसिस करते हैं कि ये बीमारी है। फिर अगर वो आपको भर्ती कर लेते हैं तो भर्ती की दिनांक से 5 दिन पहले तक की आपकी सारी जांचें, आपकी जो ओपीडी की फीस, सब कुछ आपको रिटर्न चेक के माध्यम से वो हॉस्पिटल वापस देगा। सर, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो ये जो चिरंजीवी योजना है उसमें किस प्रकार से काम करती है? क्या इसमें भी लाभ मिलता है? प्राइवेट हॉस्पिटल जो एमपैनल्ड है अपने गंगानगर जिले के अंदर, जो बड़े अस्पताल लगभग सारे एमपैनल्ड है, उसके अंदर आपको सिर्फ अपना जन आधार कार्ड देना है और सब कुछ कैशलेस। शुक्रिया सर। तो सर, चैनल के माध्यम से दीपावली पर जो बिल्कुल नजदीक है उसको लेकर किस प्रकार से जनता को और जो यहाँ इस रावला क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली खुशियों का त्योहार है, तो इस पे प्रदूषण से बचें, घी के दिए जलाएं, घर परिवार के साथ आप अपने त्योहार का आनंद लें और साफ सफाई का पर्व है। अब इस समय मौसमी बीमारियां फैलने का मेन कारण साफ सफाई नहीं होना ही होता है। तो शायद अपने जो परंपरा बनी हुई है वो इसीलिए बनी हुई है कि इस समय साफ सफाई होके सब मच्छर मुच्छर और जो आदि व्याधियों से सब दूर हो जाए। सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शुक्रिया सर। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में सुशील जी चोटिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावला के अंदर मुख्य चिकित्सा प्रभारी के रूप में नियुक्त है। डेंगू और मलेरिया, अभी मौसम का जो बदलाव हो रहा है उसमें लगातार बीमारियां बढ़ रही है, तो उसको लेकर डॉक्टर साहब ने कहा है कि किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो जागरूकता की और इसकी सही रूप से जांच कराने की, और आमतौर पर जो भ्रांतियां फैल रही है उन भ्रांतियों को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर से सलाह लेकर ही जो है वो अपना इलाज कराएं। वह इसके साथ ही दीपावली पर्व की हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। मेरे शौकी साथी विकास के साथ रमेश।